अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है और आज की सुबह जल्दी ही हुई थी। रूटीन भी आजकल ना थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। बेटा एक दिन स्कूल जाता है, फिर उसके बाद कभी 2 दिन का गैप आता है, कभी एक दिन का गैप। वो स्कूल नहीं जाता, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्कूल में, तो बस इसी तरह की रूटीन जो है आजकल चल रही है। जब आपको पता होता है ना डेली ही आपको सुबह सवेरे उठना होता है, तो उसके साथ साथ आप सारे काम भी जल्दी निपटा लेते हो। लेकिन आजकल जो रूटीन चेंज हुई है ना, मेरा सारा घर ही डिस्टर्ब होके रह गया है। यहाँ बस हमारा नाश्ता हुआ था और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है मैं घर क्लीन करूँ। ये जो सारे काम है ना, ये हो जाए ना, आप इतना फ्रेश फील करते हो कि लगता है आपके सर से ना पहाड़ का एक कहते हैं ना बर्डन आपके सर पे रखा हो और वो उतर गया हो। अभी बस यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी और टीवी लाउंज आप इसको कह लें, डाइनिंग रूम कह लें या सिटिंग रूम कह लें, सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना हमारा यहीं पे गुजरता है। और यहाँ पे जहाँ पे आयरन टेबल रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पहले मैंने सोफ़ा रखा हुआ था। तो बच्चे ना सारा दिन यहीं पे खेलते हैं, तो इनकी वजह से मैंने उठा दिया था, क्योंकि इनको खेलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, जगह बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और गर्मियाँ भी थी। तो बाहर जो है गार्डन में भी उनको इतना मैं जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इनकी तो कोशिश हुई होती है कि हम बाहर जाके खेलें गार्डन में, लेकिन वहाँ पे ना आजकल इस तरह भी है कि छोटे छोटे से कीड़े से निकले हुए हैं शायद। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है वो इसी एरिया में खेले। तो यहाँ पे ना मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है करने के लिए। यहाँ पे 2 बार क्लीनिंग होती है और कभी कभार शाम के टाइम फिर से क्लीनिंग होती है। अभी यहाँ मैंने एक बार सारा घर क्लीन कर लिया था। उसके बाद जब मैं किचन से बाहर की तरफ देख रही थी कि फ़र्श पे कहीं पे दाग धब्बे तो नहीं हैं, जब मैंने देखा तो मुझे हल्के से बारीक से इस तरह जैसे बच्चे कोई चीज़ स्क्रच डालते हैं, तो यहाँ पे मुझे इस तरह कुछ नज़र आया। तो फिर मैंने यही सोचा यहाँ से मैं सारा फर्श जो है ना वो दोबारा से क्लीन कर लूँ। अभी बस मैं इसी में लगी हुई थी और उसके साथ साथ एक और टॉपिक पे भी आप सबसे बात करना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली में ना कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं कि जो सारा साल आपके साथ जिनके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक रहते हैं, आपके घर उनका आना जाना होता है, आप भी जाते हैं और खुशी खुशी मिलते भी हैं, लेकिन जो ही आपके घर में कोई शादी का फंक्शन स्टार्ट होने लगता है या कोई खुशी का समा होने वाला होता है, तो ऐसे लोग आराम से जो है आपसे कट जाते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनको नाराज़गी किस वजह से होती है। उनकी यही कोशिश होती है कि बस हमें सिर्फ प्रोटोकॉल मिलता रहे और एंड में ना ऐसे वो अपनी मिन्नतें करवाते हैं और मिन्नतें करवा के वो आते हैं। इवन कि उनको आना भी होता है, वो फंक्शन मिस नहीं करते, आना उनको होता है। बस ये चाहते हैं कि उनके ना मिन्नतें तरले करके उनको लाया जाए। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप सबसे डिस्कस थी। अभी कुछ देर पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी ना, वो इस तरह की कुछ बातें मेरे साथ कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज जो है ना इस टॉपिक पे भी बात कर लेती हूँ सबसे। तो आपकी फैमिली में भी अगर इस तरह के लोग हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे लगता है इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, ये जो मखलूक होती है ना ये हर जगह पाई जाती है। चाहे मेरी इस बात से कोई इत्तफाक करे ना करे, लेकिन मैंने ये नोट किया है। यहाँ पे उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में और ये सारी जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, मेरी कोशिश यही होती है ये साइड टेबल जो है आगे करके, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, कभी कभार कुछ ना कुछ पीछे गिरा देते हैं, कभी कोई स्पून हो गया या फिर कुछ इस तरह के बिस्किट के रैपर्स वगैरह। तो बस यहाँ पे ना सारा सुबह के टाइम जितनी मेरी कोशिश होती है, आसानी होती है मेरे लिए, तो मैं फर्नीचर अपना जो मेरे लिए आसानी होती है मैं आगे खुद से कर सकती हूँ ना, उसको मैं अपनी जगह से खिसका के ना तो सारा मैं क्लीन करती हूँ। अभी बस इन्हीं चीज़ों को समेटने में लगी हुई थी और आज की जो मेरी रूटीन है ना वो सारी टोटली क्लीनिंग ही है इसमें। और शाम की थोड़ी सी कुकिंग आपको देखने को मिलेगी कि मेरी डेली जो क्लीनिंग के काम होते हैं ना वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पे कराची में डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। आप सुबह के टाइम अगर क्लीनिंग कर लोगे ना, तो शाम को आप फर्नीचर देखोगे या आप घर की कोई भी चीज़ देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल भी यहाँ से डस्टिंग वगैरह नहीं की है। तो बस मैं तो सुबह के टाइम जब घर की सारी क्लीनिंग करती हूँ ना, एक ही बार में ये सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शाम में भी करनी पड़ती है बच्चों की वजह से, जब वो घर थोड़ा सा गंदा कर दें, कुछ ना कुछ फैलावा हो जाए, तो फिर तो लाजमन करती हूँ। लेकिन कभी कभार मैं नहीं भी कर पाती,
क्योंकि ये सारा काम जो है ना आपको करते हुए जब आपके बच्चे बहुत छोटे हों, आपने उनको भी देखना होता है, कभी एक को खिलाओ, फिर दूसरे को खिलाओ, फिर तीसरे वाले को खिलाओ। तो ये जो काम होते हैं ना, आप दिन में 2 बार नहीं कर सकते। बस यहाँ से मैंने सारा रूम क्लीन किया था, अपना रूम सारा मैंने सेट कर लिया था, और उसके बाद मैं टीवी लाउंज में आ गई थी। यहाँ पे डाइनिंग जो मेरा एरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, और ये फ्रेम्स मैंने यहाँ पे लगा तो ली, लेकिन अब इतना यहाँ पे इनके ऊपर डस्ट चिपका हुआ था। सबसे पहले मैंने इनको क्लीन किया, और साथ में जो आपको नज़र आ रहा है ना, मोबाइल होल्डर इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये मैंने लगवाया था कि बच्चों की पहुँच से ना मेरा मोबाइल दूर रहेगा, और यहाँ मैं इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया करूँगी। कुछ दिन मैंने इसको यहाँ पे लगाया, उसके बाद एक दिन मैंने लगाया ना, तो मोबाइल जो है ना मेरा फ़ौरन से नीचे गिर गया, और मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना वो टूट गई। और सुबह सुबह के टाइम जो है ना 6000 का मेरा नुकसान हो गया। उसके बाद मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं यहाँ से ना हटा ही दूँ, क्योंकि अभी कभी कभार मैं भूल के हो सकता है दोबारा से यहाँ पे मैं लगाऊँ और फिर से मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। तो ये बहुत नाजुक से होते हैं, और मैंने इसको यहाँ पे लगा के ना खुद ही गलती कर दी है। अब मैं इसको यहाँ से यही सोच रही हूँ, इसको यहाँ से निकलवा दूँ। यहाँ पे सारा मेरे घर की क्लीनिंग का काम हो चुका था। उसके बाद शाम का टाइम था, और ये पालक जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने रात में मंगवाई थी, सब्जियाँ मैंने मंगवाई थी। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको मैं बॉयल करके रख दूँ। तो अभी मैंने इसको कट किया था, और कट करके बस मैंने इसको बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा था इसको मैं बजाय कि फ्रीज़ करूँ, मैं आलू पालक ही बना लेती हूँ रात के खाने के लिए। मसाला मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया था, और मज़ेदार सा आलू पालक बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है आलू पालक और साथ में गोश्त भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास गोश्त नहीं था। मेरा दिल तो चाह रहा था मैं पालक चिकन बनाऊँ, लेकिन जो जल्दी के काम होते हैं ना, जब आप काम करके बहुत ज़्यादा थक जाओ तो आपकी कोशिश यही होती है कि जल्दी से खाना भी बना लो और आप फटाफट किचन से बाहर निकल जाओ। मैं बस अभी यही सोच रही थी कि मैं चिकन बनाऊँगी साथ में, लेकिन जो ही मैंने सोचा था कि लाइट जो है हमारी चली गई थी, और 3 घंटे आई थिंक लाइट के आने में लग गए थे। और यहाँ बस मैंने बड़ी सी टार्च थी, उसको मैंने ऑन कर लिया था, और रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे लिए कि कुकिंग करना मेरे लिए आसान हो गया था। तो यहाँ पे जी मेरा मज़ेदार सा आलू पालक जो है वो बन रहा है खाने में। रात का ये हमारा डिनर का टाइम था। आलू पालक मैंने रख दिया था दम पे, और रेडी ही था तकरीबन। उसके साथ साथ मैं यहाँ किचन से निकलने से पहले साथ में चपातियाँ भी आज जल्दी ही बना रही हूँ। और यहाँ जब से मैंने चपातियाँ बनाना स्टार्ट की ना, मैंने देखा लाइट भी आ चुकी थी, और इसी तरह जो है मज़ेदार सा हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका था। साथ में मैंने सैलड भी बना लिया था। आजकल ना मुझसे चपातियाँ बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी बस बन रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है, या शायद मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है आजकल काम करने की। तो यही पे जी व्लॉग का एंड है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।